क्या है, नीड क्या है वो देख लें। मैं अगर आपसे पूछूं कि हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन कराई और हमें HCl मिल रहा है, ये रिएक्शन सबको समझती है, बैलेंस भी कर दिया मैंने। अगर हमने इसके 2 मोल्स लिए और इसके 4 मोल्स लिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई HCl कितने मोल्स बनेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 मोल हाइड्रोजन और 4 मोल HCl हमने लिया है, तो कितने मोल ऑफ HCl हमको मिलने चाहिए। सर 2 मोल्स। सबसे आंसर चाहिए मुझे, सब लोग आंसर करिए भाई, बाकी लोगों के हिसाब से क्या। सर 4 मोल्स। 4 मोल्स और 12 मोल्स। 12 मोल्स तो बहुत ज्यादा हो गया, ऑप्शन के बाहर चले गए। और बताइए। सर 6 क्या? मोल्स। 3 मोल्स। 3 मोल्स। 6 मोल्स। मोल्स। लॉजिक क्या है मुझे बताओ, कैसे बता पा रहे हैं आप लोग आंसर। सर कंजर्वेशन ऑफ। नहीं 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 नहीं, कंजर्वेशन। हाँ बोलिए। 1 मोल हाइड्रोजन गैस से 2 मोल HCl बन रहा है, तो 2 या तो सर वही लॉजिक है। परफेक्ट। मुझे आरना एक बात आप बता दो कि आप हाइड्रोजन क्यों ले रहे हो, क्लोरीन क्यों नहीं ले रहे हो। सर क्योंकि हाइड्रोजन कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इस तरीके के क्वेश्चंस करते समय हमें ये देखना होता है कि जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा वो ही डिसाइड करेगा कि कितने मोल्स बनेंगे। तो आप लोग जरा सब लोग देखिए, आप प्रैक्टिकल समझ लीजिए। आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है, एक में 2 ml हाइड्रोजन है, लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए, और एक में 4 ml आपके पास या 4 मोल ऑफ क्लोरीन है। तो आप बताइए HCl कितना बनाएंगे। आप अगर 1-1 ml करके यूज कर रहे हैं, तीसरी टेस्ट ट्यूब में आपने 1 ml या 1 मोल हाइड्रोजन डाला, 1 मोल क्लोरीन डाला, HCl बन गया। दोबारा ट्राई किया, आपके पास हाइड्रोजन के टोटल 2 ही मोल्स थे, तो HCl आप कितना बना पाएंगे। 4 मोल्स। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम HCl बनाने जा रहे हैं। सब लोग जरा ध्यान से देखिए, इसका हमने 1 मोल लिया, इसका 1 मोल लिया, 1 मोल HCl बन गया, ठीक। फिर हमारे पास ये कितना बचा, 1। अब हमने फिर से 1 बचा तो हमने 1 मोल H2 ले लिया, 1 मोल Cl2 ले लिया, तो ये 1 मोल और HCl बन गया। अब क्लोरीन तो हमारे पास अभी भी बचा है, पर हाइड्रोजन बचा है क्या। नहीं सर। नहीं नहीं। सर। तो क्या आप फर्दर HCl बना पाओगे। नहीं सर। नहीं सर। बस, तो जो सबसे पहले खत्म हो गया वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। एवरीवन। यस सर। तो हम इसे कैसे फाइंड करते हैं, इसे हम पहले तो बोलते क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट which completely consumed in reaction। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब वो रिएजेंट जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए, वो डिसाइड करता है कि कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई पता कैसे चलेगा। जैसे ये रिएक्शन तो मैंने बहुत सिंपल लिखी थी, आपने मोल्स देख करके पता कर लिया, कैसे पता चलेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ में आया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, अब अच्छे से जरा देखिए। A+2B gives 3C, ठीक है। इसके मेरे पास 4 मोल्स हैं और इसके 6 मोल्स हैं। आपको बताना है C कितना बनेगा। तो भाई कैसे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट फाइंड द
लिमिटिंग रिएजेंट, बताइए इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? सर बी। सब लोगों से पूछा क्या होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट? सानवी, सानवी, सर बी होगा ना? कैसे पता चलेगा? ऐसा डर डर के बोलने की नम- जरूरत, गलत हो जाएगा तो हो जाने दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स 6 दे रखा है, 6/2 परफेक्ट। पीहू, जाएगा। पीहू, Yes, sir. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? नहीं. ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख के करके बताओ। बोलो भाई। Sir, B. कैसे पता चला? Sir, मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया. बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करो। ठीक है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? ए का 1 1. और बी का 2। तो अब 4/1 करो, 6/2 करो, जो छोटा आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? बी। नाउ बी इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर सी, फॉर्मेशन ऑफ सी। अब जो बचपन से हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं, 2 moles ऑफ बी, यहां से देखिए 2 moles ऑफ बी गिव्स 3 moles ऑफ सी। समझ आ रहा है? यही तो लिखा है। तो हमारे पास कितने हैं? 6 मोल। तो कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 6। कितना आ गया आंसर? 9. समझ में आया गाइस? यस Yes, sir. अब एक और पॉइंट है कि भाई कब यूज करें लिमिटिंग रिएजेंट का। तो कंडीशन क्या है? फॉर मोर देन वन रिएक्टेंट इन रिएक्शन। जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तभी यूज करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखो खुद ही। अगर मैं ये कहता ए से बी बन रहा है, इसके 2 मोल्स हैं, तो बी कितना बनेगा? 4 moles. 4 मोल्स। बस। तो इसमें क्या लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत पड़ी आपको? Oh, sir. क्योंकि एक ही रिएक्टेंट था। लेकिन एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना होगा। गाइस कॉपी करिए, अब क्वेश्चंस करने हैं इसमें। इसके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट राइट द कंप्लीट रिएक्शन, उसके बाद फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। मैं यहाँ पर मेथड लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए, फिर उसका लिमिटिंग रिएजेंट आपको फाइंड करना होगा। और फिर ये कौन सा मेथड होता है, क्या बोलते हैं? 2 मोल से 3 मोल से 6 मोल से कितने? मेथड का नाम क्या है इसका? यूनिटरी मेथड। Unitary method. स्पेलिंग बोल दीजिए जरा। UNITARY. अरे वाह। ठीक है, तो ये स्टेप समझ में आ रहे हैं सबको? Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है। कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट यूज करके यूनिटरी मेथड। कॉपी करिए, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर सर आओ। सर ये आपने जो 6 मतलब वो 2 मोल्स के नीचे जो लिखा ना वो नहीं समझा। भाई क्वेश्चन है आपको? क्वेश्चन में कितने मोल्स लिखा है? 6 मोल। तो फिर ये क्या लिखा है? 6 तो 6 और 6 अलग अलग होता है। नहीं सर, आपने आंसर में क्या किया वो नहीं समझा। यूनिटरी मेथड नहीं आता आपको? बोलो।
सर मतलब आपने किया क्या है उसमें, मतलब 2 को क्यों डिवाइड किया वो नहीं समझा। यार ये यूनिटरी मेथड बोलते हैं। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। आप जो मर्जी बोल लो अभी से तो आप। अच्छा सर समझ। अरे 10 रुपए में 2 मैंगो मिलते हैं तो 20 रुपए में कितने मैंगो मिलेंगे? हाँ सर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ गया। हाँ, अब आप जो भी सही समझे बोलिए। कॉपी करिए फटाफट से। सर आपने वहाँ ग्रीन में क्या लिखा है राइट साइड, फॉर मोर देन वन? रिएक्टेंट से रिएक्शन, कंडीशन बताइए कि लिमिटिंग एजेंट का यूज कब करना है। सर एक बार पहला वाला स्टेटमेंट रीड कर दीजिए। रिएजेंट which completely consumed in reaction। थैंक यू सर। सर वो एलआर के बाजू में क्या लिखा है नंबर ऑफ मोल्स के नीचे? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। Sir, done. डन सर। तुमको मौका दिया Done, जाए। sir. नो सर, नो सर। नो सर। हाँ, हमने नो वालों को ही सुना है, चिंता मत करो, आप आराम से कर लो। हो गया कॉपी? यस सर। Yes, sir. फाइन। सर प्लीज वेट। थोड़ा आप लोग स्पीड बढ़ाओ, इस छोटी छोटी चीजों में इतना टाइम लगाओगे तो फिर बाकी कब करेंगे? हो गया सर। ये मेथड जहाँ पे लिखा है प्रोसेस, उसे जरूर हाईलाइट करके रखिएगा ताकि आपको पता चले कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है।
2 मिनट के बाद कॉपी करिएगा। मैंने 6 क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पर, सब लोग जरा ध्यान से देख लीजिए। पहला काम आपको सारे क्वेश्चंस कॉपी करना है, क्योंकि मैं जब सॉल्व करूंगा तो मैं इरेज करूंगा बोर्ड को। ठीक है, तो पहले सब लोग कॉपी करिए, फिर एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्व करते जाइए, आंसर चैट बॉक्स में दीजिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके और आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। सर सर फर्स्ट क्वेश्चन में अपने 5 मोल्स ऑफ पीबीएस एंड 18 मोल्स ऑफ पीबीएस दोनों लिखे। अरे सॉरी यार, रिपीट कर दिया। ये होगा H2O2 है ये।
कॉपी हो गया सबका? नो सर। सब लोग कॉपी करिए पहले, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। हो गया सर। हो गया है तो करें बिस्मिल्लाह। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, उसका आंसर चैट बॉक्स में भेजिए। गलत सही जैसा भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही आपको बोर्ड पे मैं करके बता दूंगा। आप लोग स्टार्ट करिए। जो स्टेप्स आपको बताए थे उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। सर वो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में प्रोड्यूस्ड बाय उसके आगे क्या लिखा है? STP। क्या बोल रहे हैं? सर वो फिफ्थ क्वेश्चन में प्रोड्यूस्ड बाय और उसके आगे क्या लिखा है? प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ 2 ग्राम ऑफ Mg एंड 2 ग्राम ऑफ सल्फर। ओके सर। लोग आंसर्स भी भेजने लगे हैं, आप लोग कितना स्लो कर रहे हैं। कितने सारे लोगों ने आंसर भेज दिए मुझे।
सर थर्ड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? सल्फर प्रोड्यूस, कितना सल्फर प्रोड्यूस होगा? नंबर ऑफ मोल्स या वेट? आप मोल्स भी निकालेंगे तो चलेगा, बाद में उसे वेट में कन्वर्ट कर। ओके। मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया होगा सॉल्व, क्यों गाइस? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, अब देखिए कितने लोगों का राइट हुआ है। क्वेश्चन कॉपी कर सर 2 मिनट। देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिखा है जो हमें गिवन थी, हमने उसे बैलेंस किया। 1 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पीबीएस का, 4 H2O2 का, 1 PbSO4 का और 4 H2O का, तो बैलेंस रिएक्शन हो गई फर्स्ट स्टेप में। फिर हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए, आपको दिख रहा है क्या किया, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मोल्स को डिवाइड किया, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या मिला हमको यहाँ से, H2O2। तो अब हमें H2O2 पता है, H2O2 से हमने PbSO4 को रिलेट किया है कि 4 मोल्स H2O2 से हमें 1 मोल ऑफ PbSO4 मिल रहा है, तो 18 मोल से कितना मिलेगा, 1/4 into 18, 4.5 मोल्स। इज इट क्लियर गाइज? Yes, sir. Yes, sir. अभी भी किसी का गलत हुआ है क्या? नहीं सर, फर्स्ट वाला समझ में आ गया। वेरी गुड, जरा जिसका नहीं हुआ है कॉपी कर लीजिए। कॉपी करना है किसी को? ठीक है, मैं हटा देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, ये तो बहुत सीधा सीधा था। Yes, sir. हमने लिमिटिंग रिएजेंट बी को फाइंड किया और बी से 3 को रिलेट कर दिया। 2 मोल्स ऑफ बी गिव्स 3 मोल्स ऑफ सी, तो 10 मोल से कितने मिलेंगे? 15 मोल्स। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. किसी का गलत हुआ? No, sir. No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्या आपको मोल्स गिवन है क्या? No, नहीं sir. तो सबसे पहले क्या करना होगा? मोल्स फाइंड करना होगा, रिएक्शन लिखना होगा। Yes, sir. रिएक्शन नहीं आई थर्ड वाली? देखो रिएक्शन नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, वो मैं लिख के बता दूंगा। रिएक्शन में लिखे दे रहा हूं आपके लिए, लेकिन आप आगे बैलेंसिंग खुद से करिए और मोल्स खुद से फाइंड करिए। इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट्स होते हैं। मैंने थर्ड की रिएक्शन लिख दी है, प्लीज कॉपी कर लीजिए और आगे सॉल्व करिए थर्ड। अगर किसी को थर्ड नहीं आ रहा है तो सिर्फ रिएक्शन की वजह से ही नहीं आएगा उसे। बैलेंस करिए, मोल्स फाइंड करिए, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करिए और स्टार्ट करिए। सर प्लीज सेकंड वाला दिखाओ ना प्लीज। थर्ड वाला हुआ भाई? यस सर। गुड। कोई ऐसा जिसे थर्ड नहीं आ रहा हो? पीयू क्या प्रॉब्लम है? सर मोल्स मोल्स निकालना नहीं आता है? हाँ और ना कुछ तो बोलो। नहीं सर। हमने लेक्चर 1 में सीखा था मोल्स निकालना। वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। वेट आपको गिवन है, एटॉमिक वेट भी आपको गिवन है, डिवाइड कर दो, मोल्स आ जाएगा। ओके सर। करिए।
पीहू निकला मोल्स की नहीं निकला? हाँ सर। सर वो थर्ड वाले का आंसर क्या आया? आंसर तो तब पता चलेगा जब मैं सॉल्व कर लूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया। 2 मोल H2S, 1 SO2, 2 H2O, 3S। मोल्स निकाला मैंने, H2S के 5 मोल्स आ रहे हैं, SO2 के 4 मोल्स आ रहे हैं। लिमिटिंग रिएजेंट से पता चला कि H2S जो है डिसाइडिंग फैक्टर है, तो हमने H2S को रिलेट कर दिया सल्फर के साथ। 2 मोल H2S गिव्स 3 मोल सल्फर के, तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 5 मोल्स। 5 मोल से कितने मिलेंगे? 7.5 मोल्स। अगर ग्राम में चाहिए तो एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई कर दिया, 240 ग्राम। सर बोलिए। सर वो इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं? हाँ सर इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं? बेटा एटम्स को देख करके करते हैं। देखिए हमने क्या देखा, यहाँ पे राइट पे 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन था पहले, और लेफ्ट पे 2 ऑक्सीजन था। इसको देख के हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दिख रहा है 4, तो इधर पे 2 कर दिया, 4 हो गया बैलेंस सल्फर को। अभी बैलेंसिंग आप सीखोगे, अभी टेंशन मत लो। अगर नहीं आता है तो बैलेंस करके मैं आपको दे देता हूँ। अभी आपको बैलेंसिंग का चैप्टर पढ़ना है, अभी ये है नहीं बैलेंसिंग का चैप्टर। सर आपने नीचे वो मॉलिक्यूलर वेट का ये क्या बोलते हैं कि आंसर नहीं निकाला ना, मतलब कहाँ डायरेक्ट लिख तो दिया पूरा सॉल्व करके, और क्या आंसर चाहिए? ये सर, मल्टीप्लाई। मतलब आपने वो 1 into 2 plus 32 वैसा। वेरी बैड पीहू, 32 + 2 34 होता है, लिख दूं हाँ मैं? सर, तो वो आपने 34 नहीं लिखा ना। और गलती कर दी, 32 + 2 लिख देंगे तो आप कर नहीं पाओगे एडिशन। नहीं कर पाएंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करवाओगे अब? 1 into 2 नहीं मुझे सर, लिखना आता है। चाहिए। बेटा फिर आंसर मैच करा कि नहीं ये बताओ। कितने लोगों ने रॉन्ग किया? जरा रेज योर हैंड्स फटाफट से। आंसर 240। 2 ग्राम या मोल्स किसी में भी आंसर आया तो चलेगा। रेज योर हैंड्स गाइस। सर वो बैलेंस करने नहीं आया, बाकी ठीक है, चलो एक एक करके बात कर लेते हैं। साक्षी क्या गड़बड़ किया? सर गलती से 5 की जगह पर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड था, ये होती है गलती, मेरे से भी हो जाती। मैं भी देख रहा था, अचानक से नजर पड़ी, मैंने कहा ये तो गलत हो रहा है। ठीक है अयान, आपने क्या गलत किया? मैंने बैलेंसिंग नहीं किया था। अच्छा, मैंने रूल्स लिखा है आपको, उसको फॉलो करो। पीहू क्या गड़बड़ किया? मोल्स नहीं हाँ निकाला। सर, बैलेंसिंग हो जाती है।
कोई बात नहीं, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बैलेंसिंग का कोई इशू आएगा तो दैट आई डू। आपने सीखा नहीं इसलिए बैलेंसिंग नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वयं आपका क्या गड़बड़ हुआ? सर बैलेंसिंग। कोई बात नहीं। मानस? सर LR नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? सर वो डायरेक्टली 5 और 4 को ही कंसिडर कर लिया। आपको मैंने स्टेप्स लिखाए हैं ना सॉल्व करने के? यस सर। तो किसके लिए लिखा बेटा? अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी आगे की जनरेशन भी नहीं पढ़ेगी ना उसको तो देख करके। ऐसा होगा क्या नोटबुक संभाल के रखो बच्चे पढ़ेंगे मेरे? पता फॉलो नहीं। क्या किया हर्ष? सर बैलेंसिंग रॉन्ग हो गया। बैलेंस रॉन्ग, चलो बैलेंसिंग का काम मैं कर दूंगा वापस। सृष्टि? सेम बैलेंसिंग। सेम बैलेंसिंग। मनुमय? सर बैलेंसिंग ओनली। चलेगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बैलेंस मैं कर देता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की रिएक्शन में बैलेंस कर देता हूँ अगर बैलेंसिंग आपका इशू है तो। किसी को कॉपी तो नहीं करना ना थर्ड वाला? हाँ सर करना। कितने साल लगेंगे? 2-3 मिनट सर। जल्द 2-3 मिनट लगेंगे? मतलब तुम्हारा तो हमको ये हालत लग रहा है कि एग्जाम में अगर तुमको नकल भी दे दें तो तुम कर नहीं पाओगे। सब बच्चे करके चले जाएंगे, तुमसे कॉपी भी नहीं होगा, इतना स्लो करोगे तो। किसी ने फोर्थ वाली क्वेश्चन की रिएक्शन बैलेंस किए तो बता दिया मुझे। 1332। सर बैलेंसिंग करना था। यार अजीब बात करते हो, विदाउट बैलेंसिंग कैसे सॉल्व होगा मुझे बताओ। सर 3 BaCl2। चलो सब लोग जरा देख लो, ट्राई करो, थोड़ा सीख पाओ बैलेंसिंग। नहीं सीखोगे तो भी कोई बात नहीं, बाद में सिखाएंगे आपको। 3 Cl है यहाँ पे, लेफ्ट पे 2 Cl है, इधर पे एक बेरियम, इधर पे एक बेरियम, इधर Fe2 दिख रहे हैं हमको लेफ्ट पे, और राइट पे एक ही दिख रहा है। तो एक काम करो, Fe को बैलेंस कर देते हैं पहले तो। ये देखो हमने Fe को बैलेंस किया, जब ये Fe को बैलेंस किया तो Cl बुरा मान जाएगा। ये 6 हो गया, ये बेचारा 2 ही रह गया। तो अब एक काम करो, इधर 3 कर दो, ये भी 6 हो गया। अब बेरियम को बुरा लग गया, इनको भी पूरा कर दो, ये हो गई बैलेंसिंग। क्या ठीक है ना? सर कैसे किया आपने? क्या चीज? सर बैलेंसिंग हाँ, कैसे किया आपने? अब बेटा बैलेंसिंग वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तब सीखना अभी, ठीक है? सर बैलेंसिंग पहले भी था। हाँ बैलेंसिंग का बेटा चैप्टर है पूरा। पूरा चैप्टर है बैलेंसिंग का, चिंता मत करो। नहीं सर, वो तो 10th स्टैंडर्ड में था ऑलमोस्ट, आई थिंक सारे स्कूल्स में होगा। और 10th स्टैंडर्ड में तो था, लेकिन भैया लोगों को तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा, तुम 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो। मैंने बैलेंस कर दिया है, अभी जरा सब लोग आंसर करें इसका। सर यहाँ ऊपर आपने जो 3/2 × 5 लिखा है, इसकी जगह 3 × 2.5 भी करेंगे तो सेम ही आंसर आ रहा है, तो वैसा भी करेंगे तो चलेगा? क्या किया मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। सर यहाँ ऊपर पिंक में 3/2 × 5। 3/2 यहाँ पे बेरियम क्लोराइड के पास हाँ सर। 3/2 कैसे होगा? बट नहीं सर, वो नहीं, ऊपर आपने ये जो लिखा है ना बोर्ड पे। पूरा पढ़ के बता दो क्या कह रही हो। सर 5 moles of H2S is equals to 3/2 × 5। हाँ 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 हाँ, अच्छा ये वो तो उधर 3/2 × 5 की जगह 3 × 2.5 भी करेंगे तो भी चलेगा ना? ये भगवान, हाँ यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ रही है तुम। सर ऑब्वियस है, कंफ्यूजन था। ये कैसा कंफ्यूजन है? सर अब कोई बात नहीं, चलो। ऐसा तुम लोग मैथ्स कैसे करते हो तुम लोग? और वो BaCl है ना कि BaCl2 है? BaCl2 है बेटा, BaCl2 से FeCl3 को हमें करना है इसकी बार। आगे आंसर कि नहीं आया इसका फोर्थ का?
यस सर। कितना आ रहा है? 2.25। 3/2 इंटू 0.5 कितना आ रहा है? 2.25। नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। 0.75। सर Zero point 0.75 हाँ हाँ आया हाँ है। सॉरी 0.7। यार मतलब इतना फास्ट करोगे? ये आना चाहिए। क्लियर है सबको? फोर्थ, यस सर। यस यस सर। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है चलो, फिफ्थ वाला करो। फिफ्थ वाले में बैलेंसिंग भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, इजी है बैलेंसिंग। सर फोर्थ का आंसर 0.64 था। जी नहीं, सर एक बार वापस देखो। सर बोलिए। सर अभी आपने बैलेंसिंग सिखाया था। हम्म, क्या बोल रहे हैं? सर एक्चुअली आई गॉट डिस्कनेक्टेड इन द मिडल ऑफ द लेक्चर नहीं, सो मैंने सिखाया नहीं बैलेंसिंग। मैंने बोला कि बैलेंसिंग का चैप्टर आगे आएगा, अगर आपको आ पा रहा है बैलेंस करना तो करिए, नहीं आ रहा है तो आप बैलेंस को छोड़ करके बाकी का पार्ट करिए, बैलेंसिंग मैं कर दूंगा। उसके बाद मैंने ये बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बैलेंसिंग में कोई इशू नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में। दैट इज वेरी सिंपल, आप लिख करके देख लीजिए, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। ओके सर।
फिफ्थ हो गया भाई सबका? Yes, sir. कितना आंसर है? 56 ग्राम। सबका मैच कर रहा है? फिफ्टी सिक्स ग्राम तो नहीं आया, 3.47 ग्राम आ रहा है। हाँ, हाँ मुझे सर 3.5 ग्राम आया। 3.47 ही आ रहा है। 56 कैसे लाए भाई तुम? सर 3.5 भी लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगेगा वो तो। देखिए मैम, मैं उसको वही डायरेक्ट लिख लग सकते, हाँ, सब मोल्स में नहीं लिख सकते। मोल्स क्यों नहीं लिख सकते? मैंने क्या कहा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर। ऑप्शन में मोल्स पूछ रहा है तो मोल्स बता दो, वेट पूछ रहा है तो वेट बता दो। ओके सर। सर हम्म सर मैंने मैंने हाँ मोल फाइंड करना तभी मैंने हाँ 0.06 तक ही रखा है, तो मेरा आंसर 3.36 आ रहा है। चलेगा। देखो मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, मेरे आंसर से आंसर मत मैच कराओ। ऑप्शन में अगर 3 दिया हुआ है तो 3 ही आंसर हो जाएगा। एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव का यही एक फायदा भी है और ड्रॉबैक भी। वो हो सकता है 1 डिजिट तक पूछ रहे हो सकता है वो 5 डिजिट तक पूछ रहे हो। अगर आंसर 5 डिजिट तक आपका वो पूछ रहे हैं तो आपको 5 डिजिट तक सॉल्व करना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके सर। किसी को कॉपी तो नहीं करना है फिफ्थ? नो सर। सर कॉपी sir. करो 2 करो मिनट। जल्दी। सर आप सिक्स वाले का इक्वेशन लिख के दे सकते हो? अच्छा, इससे पहले कौन लिख करके दे रहा था सारी इक्वेशंस? नहीं सर, लाइक पहले वाले हो रहे थे, चल ये कुछ वाला नहीं भी हो रहा। हो सर रहे वो दिख रहा हूँ मैं। मैं आपको पर भेज रही थी आंसर। एक भी सानवी आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। सर सभी करेक्ट है अभी तक के मैंने जितने भी भेजे। ये ओवर कॉन्फिडेंस जैसा नहीं है? नहीं सर, लाइक मैंने चेक किया ना सर, आपने जो कोई आंसर नहीं कोई दिए। नहीं, अभी मैंने रिएक्शन लिख दी है, करो। सर 2HCl बस। अब कर दो बैलेंस। अब थोड़ा बहुत करने दो बाकी लोगों को भी, सब तुम ही कर दोगे? थोड़ा बहुत लोगों को सोचने का मौका दो। ये लो लिख दिया मैंने बैलेंस करके, अब करो भाई लोग। सर फिफ्थ वाले के लिए 3.5 आया सर। चलेगा भाई चलेगा। भौमिक करेक्ट है आपका आंसर। फिफ्थ कॉपी हो गया सबका? यस सर। सिक्स की रिएक्शन कॉपी करो, फटाफट सॉल्व करो। मानस ठीक है? सर हम्म सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में लिख नहीं पाई। आराम से घूमो फिरो तुम। क्या करना है तो अभी घूम के आ गई हो तो? सर आप शेयर कर सकते हैं। करो कॉपी जल्दी से रिएक्शन। हो गया सर।
सब लोग वैसे भी आप बैच में फ्रीक्वेंटली आउट होता रहता नहीं ना मुंह को बाहर से आई सो बोलो भाई। सो आप आंसर्स ग्रुप में भेज दोगे ना? नहीं, सो वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो फिफ्थ वाला आंसर कॉपी नहीं कर पाए। बाद में वीडियो आएगा तो आराम से देखना। सर आंसर मैंने चैट में सेंड किया है। देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। सर 7th में 4.77 और 5.77 है ना? अच्छा। सर जो नंबर सबसे पहले लिखा रहेगा वही उसका कोएफिशिएंट रहेगा ना? वाह, कमाल कमाल की चीज पूछी आपने सर। खत्म होने वाला लेक्चर, अब ये पूछ रहे हो जब पूरा टॉपिक हो गया। नहीं सर, मतलब MgCO3 में उसका कोएफिशिएंट जो रहेगा वो 3 रहेगा ना? है 3 रहेगा? 1 रहेगा। 1 रहेगा भाई। देखिए जरा 6th क्वेश्चन। सर करेक्ट है। मुबारक हो। लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ से HCl मिला, 2 मोल HCl से 1 मोल CO2 के। पहले हमने मोल्स निकाला, बाद में हमसे वॉल्यूम पूछा था तो हमने 22.4 का मल्टीप्लाई कर दिया। मोस्टली लोगों का आंसर करेक्ट है। सानवी, यस सर। गलत आंसर भेजा तुमने। नहीं सर, 67.2 ही तो लिखा है। तो रिएक्शन तो मैंने लिखी थी ना उसकी, हाँ तो फिर तुम्हें क्रेडिट थोड़ी ना मिलेगा सही होने का। सर, फिर पहले के 5 क्वेश्चन मैंने खुद से किए सर। रिएक्शन मैं ही लिख रहा हूँ, आंसर तुम्हारे सही हो रहे हैं। सही है। नहीं सर, लाइक आपने रिएक्शन लिखने से पहले मैंने सॉल्व किए थे, बस वो थर्ड वाला में अटकी कोई थी। नहीं, अभी अभी एक क्वेश्चन बचा है बोर्ड पे, 7th क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं हम भी। ओके देखो भौमिक का आंसर भी आ गया। भौमिक में तुम्हारा आंसर बेटा वेरीफाई कैसे करूं, मुझे खुद को सॉल्व करना है अभी तो। सर, आप एक बार वो क्वेश्चन पढ़ दोगे? कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है? वो 7th वाला है। 7th वाला। लो, हम नहीं पढ़ेंगे, आप लिख लीजिए। सर वो AgCl के बाद क्या लिखा है? 4.77 ग्राम, सॉरी सॉरी, प्रेसिपिटेटेड। पीपीटी के ऊपर डी लिखा है, प्रेसिपिटेटेड। सर क्वेश्चन नंबर 7 में व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग है ना? गुड।
सर उधर 4.77 ग्राम ऑफ क्या लिखा है वो? 4.77 ग्राम NaCl लिखा है। सर एक बार 6th वाला आंसर बता दो। ये देखो, अब इतना लेट जागोगे? नहीं सर, आज वो नेटवर्क ही ग्लिच हो रहा है। कौन से एरिया में है आप? सर ओल्ड पनवेल। 7th कॉपी हो गया है सबका? यस सर। यस सर। मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। भाई आंसर देखना है उसको। चलो चेक करो 6 का आंसर। हो गया सर। 7 सॉल्व हो गया? नहीं नहीं, 6th हो गया। सर 7 का आंसर भेजा सर। ठीक है, दो दो आंसर भौमिक क्यों है तुम्हारे? सर फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला राइट है। मतलब मैंने बुरी यूज मतलब फर्स्ट वाला मैंने रॉन्ग लिख दिया। मुझे तो लग रहा है कि तुम उल्टा बोल रहे हो। चेक करो।
देखिए जरा, मैंने रिएक्शन लिखी है, रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिखी है। दिख रहा है आपको बैलेंस रिएक्शन? दोनों के मोल्स निकाले हैं और मोल्स निकालने के बाद हमें ये पता चल गया कि 1 मोल AgNO3 जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बना है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। इससे हमने AgCl को रिलेट कर दिया। तो 1 मोल AgNO3 के 1 मोल AgCl, तो इतने मोल्स, ये इसको सॉल्व करके आया है। ये 0.33 मोल से कितने मिलेंगे? इतने ही मोल्स मिलेंगे। ये मोल्स आ गया, ग्राम में चाहिए तो 143.5 का मल्टीप्लाई कर दिया, अप्रॉक्स 4.7 ग्राम। गाइस देख लीजिए, किसी को कोई डाउट तो बोलिए। मैच किया आंसर कि नहीं किया? यस सर। तानवी तुम्हारा आंसर किया? यस सर। सॉरी सर, मैंने लास्ट में वो AgNO3 के वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे नालायक, AgCl निकाल NO3 से क्यों करेंगे? सॉरी सबको सर। clear है? यस सर। पीहू यस सर। क्या गलत किया? सर मोल्स निकालना। हाँ सर बैलेंसिंग का सर मतलब अबे ये इक्वेशन बनाने में। बैलेंसिंग का तो आप बात ही मत करो। सर इक्वेशन बनाने में। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाँ सर, स्क्रीन में समझ में आया। मुबारक हो। चलो 7th क्लियर है सबको? यस सर। मैं स्क्रीन आउट करूं? यस सर। यस सर। कॉपी करना है किसी को? सर 2 मिनट 2 मिनट। 2 मिनट में कर ही लोगे कॉपी, कर लो भाई। सर वो संडे वाले टेस्ट में ये सब भी आएगा? दैट आई डोंट नो। स्टाइकोमेट्री का भी है। स्टोइशियोमेट्री आना है क्या? यस हाँ सर। सर, वहाँ का भी है, स्टोइकोमेट्री का भी है। तो आप बोल देना आपका अभी नहीं खत्म हुआ स्टोइशियोमेट्री। तो सर अगर क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे फिर? नहीं करेंगे, जो चीज नहीं आती उसे कर लेते हो आप। नहीं मतलब सर अगर क्वेश्चन आया तो अरे ऐसे ही छोड़ देंगे। इन्फॉर्म देम, उन्हें बोल दो आप कि अभी आपका टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। किसको बोले सर? ब्रांच कोऑर्डिनेटर को बोलिए अपने। ज्ञानेश्वर सर को बोलने का है। हाँ उनको बोल दीजिए आप। हो गया सर, लिख के। हो गया? मैं स्क्रीन आउट कर रहा हूँ। अपन व्हाइट बोर्ड पर आ वापस। आपको दिख रहा है बोर्ड पे मैंने कुछ पहले से लिख दिया आपके लिए? यस सर। देख रहे हो मैं कितना मल्टीटास्किंग हो गया हूँ? एक बार इधर लिखता हूँ, एक बार उधर लिखता हूँ। पढ़ने में आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, यस। POAC। पहली लाइन में लिखा है इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर कंजर्व्ड। हमने पढ़ा था कंजर्वेशन लॉ, याद आ रहा है? मास कंजर्वेशन। यस सर। हाँ सर। यस सर। अगर मास कंजर्व है तो एटम्स भी कंजर्व होंगे, तभी तो मास कंजर्व हो पाएगा ना गाइस। ठीक है, तो हमने इस बात को नोटिस किया कि मास के साथ एटम कंजर्व होते हैं और हमने एक नई चीज को निकाल दिया जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन बोल रहे हैं। नीचे लिखा है सेकंड लाइन में, इट हेल्प्स टू सॉल्व द अनबैलेंस्ड रिएक्शन। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही थी कि हमें रिएक्शन लिखना पड़ रहा था और उसके बाद उसको बैलेंस भी करना पड़ रहा था। ना तो हमको रिएक्शन आती थी, ना तो हमको बैलेंसिंग आ रही थी। तो ये उसका सब्स्टिट्यूट है। ये कहाँ कहाँ काम करेगा? फॉर इनकम्प्लीट रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन आपने पूरी नहीं भी लिखी है तो भी काम करेगा। फॉर अनबैलेंस रिएक्शन, अगर आप कोई रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो भी काम करेगा। तो इन जगहों पर ये हम यूज कर पाएंगे। तो ये लिखा हुआ जितना पार्ट है इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर इसके आगे का मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है।
कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ले लो भाई 1 मिनट आप। Done. देखिए एप्लीकेशंस कैसे करने होते हैं। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है KClO3 gives KCl plus O2। रिएक्शन तो कंप्लीट ही लिखी हुई है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इनकम्प्लीट रिएक्शन है, बट ये अनबैलेंस्ड है। आप चेक कर लीजिए अनबैलेंस्ड है कि नहीं। Yes, sir. Unbalanced. Yes, sir. ठीक है। POAC यानी एटम कंजर्वेशन देखने जा रहे हैं, तो पहले इसमें चेक करिए कितने टाइप्स के एटम्स दिख रहे हैं आपको। कितने एटम्स हैं? 3. तो यानी कि हम POAC 3 एटम्स पे लगा सकते हैं। पहला POAC ऑन पोटेशियम ऑन K। तो K कहां पर है? एक यहां पर है और दूसरा यहां पर है। ठीक है, तो क्या करना है? कितने K दिख रहे हैं आपको? 2 किसको दिखे थे? एक लेफ्ट और राइट। अच्छा वाह। सपोज कर लेते हैं इसका वेट A ग्राम है, इसका वेट B ग्राम है, इसका C ग्राम है। तो जितने एटम्स होंगे इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालते हैं? A अपॉन KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट किसी को याद है? 39. एक KClO3 पूछ रहा हूं। Oh, sorry. वन 122.5। ये हो गया। अब K यहां पर है, कितने एटम है K के? 1। इसका वेट कितना है? B। KCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालो तो जरा। 74.5। ये हो गया 75। समझा? यस। अब हमें A पता होगा तो B पता चल जाएगा, B पता होगा तो A पता चल जाएगा। कोई भी एक अननोन है तो फाइंड कर पाएंगे। इज इट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सबको Yes, सिग्नल sir. बता रहे हैं? चलो अब POAC एक बार क्लोरीन पे लगाते हैं। कितने क्लोरीन एटम है? 1। किसमें है? KClO3 में। तो A अपॉन 122.5 कहां पर है? KCl में। तो देखो इक्वल आ गया, एकदम सेम ही आएगा। कितना इजी हो गया, कोई रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं, कुछ नहीं। समझा भाई Cl पे? Yes, sir. Yes, sir. अब तीसरा आइटम क्या है? ऑक्सीजन। सर इसको ऐसे ही छोड़ देना, मतलब ऐसे नहीं छोड़ देना। आपको अगर बता दिया कि B 50 ग्राम है तो आप A बता देंगे कितने ग्राम है। हाँ। चलो ऑक्सीजन देखो कितने एटम्स है लेफ्ट साइड में? कितने? 3। तो 3 वेट हमने कितना लिया है? A अपॉन 122.5। अब ये ऑक्सीजन कहाँ मिल रहा है? O2 में। कितने एटम्स हैं? 2। वेट कितना लिया है? C अपॉन कितना होता है? 32। समझा? Yes, sir. तो अब ये हो गया। अगर आपको कहते हैं कि हमको वॉल्यूम बता दो तो क्या करते हैं? 22.4 का मल्टीप्लाई मोल्स में, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। ये जो किया है इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. पक्का? सर ये 3 का सा है। वेरी गुड क्वेश्चन। किस पे POAC लगा रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है में? 3। तो हम यहाँ पे कितना लिख? 3।
इज इट क्लियर? यस सर। अब सपोज कर लेते हैं हमें वॉल्यूम भी पूछ रहा है, तो मुझे वॉल्यूम में भी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। कितने एटम्स है ऑक्सीजन के राइट में? 2। वॉल्यूम के लिए हम VmL ले लेते हैं या V लीटर, और STP पे कितना होता है? 22.4। 22.4। ये आपको वॉल्यूम भी बता देगा। सब कुछ वैसे ही, ग्राम की जगह वॉल्यूम लिख दिया है। इस मेथड से हम इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। क्या चीज? इक्वेशन हम बैलेंस कर सकते हैं ना इसमें। बैलेंस क्यों कर सकते हैं? बैलेंस क्यों करना है इक्वेशन को? हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि ये अनबैलेंस रिएक्शन के लिए, तो बैलेंस क्यों करना है? नहीं सर, तो इससे हम लोग को क्या पता ना चलेगा, ए और बी की वैल्यू अमाउंट पता चलेगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन क्या पता कर, कितने मोल्स बने, कितने ग्राम बने, अभी भी वही बताएगा। सर तो ये सेकंड मेथड है ना, जी पर सर। बिना बैलेंस किए। हाँ जी सर, कॉपी कर लें जरा। डन? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? यस। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये बोलूं 74 कि अगर 149 ग्राम ऑफ KCl आपके पास आपने लिया है, तो KClO3 कितना होगा? बताएगा कोई? If you have 149 gram of KCl, 245. sorry, 245 gram. 245 ग्राम पॉसिबल है? यस सर, 120। यस सर, सेम आंसर। 245। लॉजिक समझ में आ गया ना? यहाँ बी की जगह पे 149 रखोगे, ये 2 टाइम्स हो गया, ये इधर चला जाएगा। और ऑक्सीजन कितना होगा?
अगर 149 ग्राम KCl है तो ऑक्सीजन कितना होगा? बोलो भाई। 96। और किसी का आंसर? यहाँ जब आपने इसे 149 लिया था तो A कितना आया था आपको? 245। 245 आया था। अब आपको ऑक्सीजन बताना है तो ये वाली इक्वेशन है, A की जगह पे 245 रख दो तो C निकालना है, कितना आ जाएगा? 96 96 आ रहा है पक्का? हाँ हाँ पक्का पक्का। 96 बराबर। समझ में आया सबको? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है? अच्छा आएगा सर आपने वॉल्यूम पूछा? हाँ जी। 67.2। करेक्ट करेक्ट। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये सब चमत्कार क्या हो रहा है, आंसर कहाँ से आ रहा है। ये सबको समझा कि नहीं समझा? समझा सर समझा। यस सर। मैं सानवी को पूछ रहा हूँ। सानवी कहाँ गई? यस सर। सिग्नल आया? समझ गया सर। कमाल कर रहे तुम। पीहू? यस सर। समझ गया? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। सर वो V का खाली बता दो। अरे भाई पहले भी किया था, जब आपको वॉल्यूम पूछना हो ना तो जो भी मोल्स आपके आए हैं उसमें 22.4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से जो आ रहा है उसमें इसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सी आपको ओके सर। सॉल्व कर दो। ठीक है? यस सर। थैंक यू। अब हाँ, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे POAC की प्रैक्टिस करेंगे। समझ आया? और आपको जो मैंने होमवर्क पहले दिया था, आपका होमवर्क अभी भी वही है। आप अभी भी आप उसमें से जो क्वेश्चंस आपके डाउट बने थे स्टोइचियोमेट्री में, अब आप फिर से उसको ट्राई करो, आप सॉल्व कर पाओगे बहुत सारे क्वेश्चंस। मैंने आपको 48 to 62 बोला था। यस सर। हाँ सर। वापस से ट्राई करिएगा। आपने स्टोइचियोमेट्री सीख लिया है, POAC भी थोड़ा बहुत सीखा है, आप ट्राई करिए, आप लोग कर पाएंगे। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मुझे तो करना ही होगा फाइनली। सर मुझे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में डाउट है तो आप वो तो सॉल्व कर सकते हो। सब करेंगे। बस मैंने भाई आप लोग एवरी टाइम एक ही बात करते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे एक बार टॉपिक को खत्म कर लेने दो, देन विल स्टार्ट एवरीथिंग। आप जो जो बोलोगे सब सॉल्व करेंगे। सर पर फिर मेजर टेस्ट? कोई नहीं, आप ट्राई करो, आप कर पाओगे। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर सर पे तो मेजर टेस्ट के लिए हम लोग सर को बोल सकते हैं कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो? हाँ बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर पे POAC का प्रैक्टिस करना है। इस चैप्टर में 3 पार्ट बचे हैं। POAC करेंगे, प्रैक्टिस के बाद कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस, इतना और रह जाएगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है गाइस? यस सर। ठीक है, चलो गुड बाय। Thank you, Thank you sir. sir. Have a good evening. Thank you sir. बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।